हाँ जी, मैं निवेदन करूंगा भाई गोविंद तेजवी जी से और भाई मांगेराम गुंजन जी से वो साथ भेंट करेंगे। और इसके साथ ही नंबरदार एसोसिएशन भी नजदीक आ जाए। नंबरदार एसोसिएशन भी अपनी तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी वो आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। दुष्यंत चौटाला रादौर की इस पावन धरा पर नई जिम्मेवारी के बाद हल्का स्तर की पहली बैठक में मौजूद जिला के आपके कर्मठ अध्यक्ष भाई गुरविंदर तेजली जी, बहुत ही मेहनती पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी, राजकुमार मोक्का जी जिनको नई हल्के की जिम्मेवारी मिली है, बहुत ही मेहनती मांगेराम गुंजानी जी, हमारे बीच में कुसुम शेलवार जी, ओपी लाठर जी, जरनैल पंजेठा जी, हमारा युवा साथी भाई साहिल जी, चौधरी सुमेर सिंह जी, कमल जी, सुभाष सैनी जी, जयपाल जी, जिनसो का हमारा अध्यक्ष भाई अजय जी, मंच पर बैठे हमारे पार्टी के वरिष्ठ सारे पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि खेती के इस व्यस्त सीजन के अंदर भी आप सब न्याय करते थे। साथियों, संगठनिक तौर पर पार्टी का स्ट्रक्चर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है और हमने प्रयास किया है कि हर 2 साल के अंदर पार्टी के संगठन को और एक्टिव किया जाए, नई जिम्मेवारी दी जाए और निरंतर रिजल्ट भी देखें। नई जिम्मेवारी मिलती है तो नई ऊर्जा के साथ साथी काम भी करते हैं। और मैं तो ये आज कहना भी चाहूंगा सारे पदाधिकारियों को, चाहे मांगेराम जी हो, पंचायती राज बड़ा महत्वपूर्ण एक स्तंभ है इस हमारे प्रदेश और उसके अंदर सरपंच हो, नंबरदार हो, जिला ब्लॉक या गांव के मेंबर हो, पूर्व में लड़े जीते हुए लोग हो या इस बार भी जो लोग कम अंतर से रहे, ऐसे साथियों को जितनी बड़ी तादाद में हम जोड़ेंगे उतना ज्यादा
हमें सांगठनिक ताकत मिले। आज तो पार्टी के प्रत्येक प्रकोष्ठ में जिला स्तर की जिम्मेवारी दी गई। हल्का प्रधान जल्द युवा के भी हम आउट कर देंगे, महिला के भी कर देंगे, और जैसे जैसे आप लोगों से और शहरों के भी आएंगे उतनी जल्दी जिम्मेवारी लेकर लोगों को जिम्मेवारी के साथ आगे काम मिले। मगर उसको गांव तक पहुंचाना, बूथ तक पहुंचाना और बूथ तक पहुंचाकर उस संगठन की ताकत को बढ़ाना, ये किसकी जिम्मेवारी है? पदाधिकारियों के साथ साथ पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप जैसे मेहनती कार्यकर्ता। और जिस दिन आपने जो हमारे 2 मुहिम चलाई गई है पार्टी द्वारा, एक बूथ पर बूथ योद्धा की और बूथ पर ही 50% जो हमारी आबादी है महिलाएं, महिला सखी के तौर पर उसको जोड़ दें। जिस दिन हमने वो जिम्मेवारी अच्छी तरीके से निभा दी और बूथ के ढांचे को और मजबूत कर दिया, तो साथियों 2019 का इतिहास याद रखना। 11 महीने मेहनत करी और 11 महीने की मेहनत के अंदर लोगों को ये विश्वास नहीं था कि हम 17% वोट ले जाएंगे, 10 विधायक चुना कर ले आएंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में संशय थी और ये कारण रहा, चाहे सडोरा हो, रादौर हो, ये सीटें हम आराम से जीत सकते थे। मगर दूसरे लोगों को इसका फायदा नहीं। हम 11 महीने में 17% वोट ले आए। आज तो आपके संगठन को 4.5 साल से ज्यादा हो गया। एक एक साथी ने मेहनत करी, पार्टी का प्रचार अंतिम गांव तक हमने पहुंचाने का काम किया और मैं ये मानता हूं अगले 1 साल और मेहनत करते रहे तो 17% को भी 40% तक ले जाकर प्रदेश का सबसे बड़ा बुजुर्गों युवा साथियों, एक चीज जरूर आप मान के, समंदर अपने आप में बनता, बूंद 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 जुड़ती है जब जाके समंदर विशाल बनता है। मगर उस बूंद के अंदर हर वर्ग को जोड़ने की जरूरत है। कोई छोटी दुकान चलाता है तो उसको व्यापारी संगठन से जोड़ो। कोई हमारे माइनॉरिटी साथी है, इंतजार अली को बुलाओ, मिलाओ, उनको साथ जोड़ने का काम। कोई हमारे एससी साथी हैं, उनके बीच में जाओ, प्रोग्राम उनकी चौपालों पे करो, अपने आप उनका लगाव और जुड़ाव आए। मगर जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम उनके अंदर बैठेंगे नहीं, जब तक हम उनसे बात करेंगे नहीं, वो जुड़ाव कैसे बढ़ेगा? ये कर कौन सकता है? आप सोचो, दुष्यंत अकेला 6,800 ग्राम पंचायत और गांव के अंदर जो आज पंचायतों का हिस्सा है, अकेला घूम लेगा तो मुमकिन नहीं है 1 साल में। पर आप सारे मैदान में उतर जाओगे तो फिर डॉक्टर जयसिंह चौटाला के लगाए गए इस पौधे को जननायक जनता पार्टी को उतना ही मजबूत कर जाएगा। साथियों, सरकार के तौर पर हमने खूब काम करे और इसका प्रचार कौन करेगा? इसको जाके कौन बताएगा कि कैसे संगठनिक तौर पर हमने जो काम करे उसका लाभ मिले? आज उठाकर देखो, पंचायती राज के अंदर हर दूसरी कुर्सी पर अगर कोई बैठा है तो हमारी माता बहन बैठी है, नहीं बैठी? जिला परिषद मेंबर हो, ब्लॉक समिति मेंबर हो, चेयरमैन हो, सरपंच हो, मेंबर पंचायत, 50% हिस्सेदारी के वादे को हमने पूरा। राशन डिपो थे, गांव के अंदर 33% हिस्सेदारी हमारी माताओं बहनों के लिए। अभी फॉर्म भरे हैं, 3000 से ज्यादा डिपो खाली थे, उसके अंदर
अधिकतम 2/3 से भी ज्यादा किसको मिलेंगे? माताओं बहनों को मिलेगा काम। उनकी समाज के तौर पे हिस्सेदारी बढ़ी। पिछड़े जातियों के अंदर जो अति पिछड़ा जिनको कह दिया जाता था BCA, उनके लिए कभी पंचायती राज में आरक्षण था? हिस्सेदारी नहीं होती। इस बार हमने 8% किया, अब तो MC में भी कर दिया। उससे पंचायतों के अंदर जहाँ शायद बैकवर्ड क्लासेस का एक मकान था, उनके भी परिवार को सरपंची के अंदर जीतने का अवसर मिला। बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ 2-2, 3-3 घरों वाले परिवारों को आज गांव का नेतृत्व करने का मौका मिला। पर इसका प्रचार कौन करेगा? साथियों, बाढ़ आई इस बार जैसे हालात तो मेरे ख्याल से 83 में देखने को नहीं मिले। 3 दिन बारिश रही, मगर तुरंत कैसे उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए, कैसे सुरक्षा के प्रबंध किए जाए, निकाला जाए, रुकवाया जाए, हम लोगों ने कर दिखाया। आज हरियाणा बचा। कांग्रेसी साथी कह रहे थे कि तैयारी नहीं थी। कांग्रेस के राज में 2010 में सिरसा में 24,000 क्यूसेक पानी आया, 16 गांव डूबे। इस बार 20,000, 30,000, फिर 40,000 और लास्ट में 50,000 क्यूसेक पानी आया। और 50,000 क्यूसेक पानी के बावजूद भी एक खेत को हमने डूबने नहीं दिया। बल्कि आपके यमुना के किनारे 3 जगह जो हमारे बांध थे, पक्के बांध, 2 जगह करनाल में, 1 जगह पानीपत में, वो टूटे। और मैं गया दौरे पे और देखा रेता चल रहा है। कई लोगों ने पूछा, कहते जी हमारे तो 2-2 साल के लिए खेत बर्बाद हो गए। मैं कहा बर्बाद शायद एक फसल के तो हो सकता है, उसका भी मुआवजा दें। मगर कानून बनाएंगे और आज कानून का स्वरूप हमने लगभग तैयार कर दिया कि किसी के खेत में अगर यमुना सैंड, जिसको बरेती बोलते हैं, आई है और वो आज खेती लायक नहीं रही, तो फिर DC की कमेटी किसान के साथ मिलकर उसको ऑक्शन करने का काम करेगी। और ऑक्शन चाहे 2 लाख की हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, उस किसान को उसका नुकसान नहीं, हम फायदा देंगे कि 2/3 सरकार के खाते में, 1/3 किसान के खाते में देंगे। साथियों, ये मुमकिन कैसे हो पाया? ये मुमकिन हो पाया क्योंकि सरकार में आपकी हिस्सेदारी, और सरकार में हिस्सेदारी थी, इसीलिए जाकर आज गरीब कमेरे की आवाज को मजबूती से। मुझे याद है पहले कई बार आजमगढ़ मंडी में आने का मौका मिला, यमुनानगर मंडी में आने का मौका मिला। मंडी में जाते थे, अनाज के भंडारण खड़े रहते थे। अगर खरीद का समय होता था तो 2-2 दिन किसान को अपनी ट्राली में सोना पड़ता था। फसल कैसे बेचे? जब आड़ती बुलाएगा तब लेगा। और आज क्या हालात है? मांगीराम जी आड़ती है हमारे, कि मेरे से परेशान है कि अगर मांगीराम की दुकान पे लाइन लगी है, पड़ोसी की खाली है, उसके उतार जाता है। क्योंकि हालत क्या है? मेरे आड़ती ने तो पेमेंट करनी नहीं, पेमेंट सरकार ने करनी है, और सरकार 2 दिन के अंदर खाते में भेज देता है। 13,000 करोड़ रुपया हमने गेहूं का 2 दिन के अंदर, जैसे माल उतरा, गोदाम के लिए गाड़ी लोड हुई, 2 दिन के अंदर DBT के माध्यम से किसान के खाते। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो पहले पेमेंट के लिए कैसे धक्के खाने पड़ते थे। महीने बाद किसान जाता था आड़ती के
आरती कहता था पेमेंट नहीं आई, 15 दिन बाद ले जाइए, अभी 10% ले जा, 20% ले जा। आज तो आरती फोन करता है कि पेमेंट आ गई तो दे जा और ब्याज ले ली, करता ही नहीं करता। मौत किसकी होगी? किसान की। और क्यों हुई? क्योंकि सरकार में आपकी हिस्सेदारी। पर आरती भी नहीं मरा, मांगराम जी और भी खुश है, क्योंकि इनके लेबर के, इनकी ढलाई के आड़त जो थी इनकी, ये पहले 6-6 महीने 9-9 महीने नहीं आया करती थी। एक सीजन खत्म होता था, दूसरा सीजन आता था तो सरकार के खिलाफ आरती हाय 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 करा करते हैं। और आज तो 30 दिन के अंदर अंदर हिसाब होते ही आरती के खाते में भी पूरा पैसा सरकार भिजवाने का काम। साथियों, ये व्यापारी साथी है तो एक बोलता हुआ इंस्पेक्टर आके हमारी फैक्ट्री पे खड़ा होता है, परेशान करता है। व्यवस्था बनाई, सुधारा, इसलिए प्रदेश में निवेश आया। अभी मैं आपके यमुनानगर से राजौर तक आया हूं। पहले जो फैक्ट्री आती उससे फालतू फैक्ट्री आ रही थी। कांग्रेसी साथी कहते हैं कि हरियाणा से तो व्यापारी छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहे, गलतफहमी है। 35,000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ निवेश पिछले 3.5 साल में हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया। मारुति हमें छोड़ के गुजरात भागी थी। जब कांग्रेस शासन में लाठियां बरसाई गई, आज वही मारुति गुजरात से वापस हरियाणा में आई। और कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं, 900 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें शुरू में 10,000 गाड़ियां और फिर 10 लाख गाड़ियां प्रति वर्ष बनाने का काम हरियाणा में किया जाए। जब 10 लाख गाड़ियां बनाओगे तो वहां पर काम करने वाले फैक्ट्री में बच्चे काम के होंगे। 75% कानून के मुताबिक आपके अपने हरियाणा प्रदेश के होंगे। और जब हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, अभी हम बैठे बात कर रहे थे कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, विदेश जा रहे हैं लोग। अगर हमारे प्रदेश में अच्छे रोजगार होंगे, अच्छी सहूलियतें होंगी, तो अपने आप है हमारे बच्चे फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसकी बजाय यही सोचेंगे कि हरियाणा प्रदेश में अवसर ज्यादा है, अपना छोटा छोटा लघु उद्योग लगाकर अपने आप को तरक्की के पथ पर चलाने का काम। साथियों, मुमकिन कैसे हो रहा है? 73% को कानूनी स्वरूप देकर विधानसभा से पास कराना मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ क्योंकि सरकार में आपकी हिस्सेदारी। आज सरपंच साथी आए थे, मैं पहले सरपंचों से मिलता था, सबसे बड़ी मांग आती थी गली दे दो, नाली दे दो। आज मैं प्रस्ताव पढ़ता तो सबसे बड़ा जो प्रस्ताव लिखा होता है वो लिखा होता है गांव में कम्युनिटी सेंटर दे दो। ये हॉल है, ये तो प्राइवेट है। अगर ग्राम पंचायत के पास जगह और ऐसा हॉल गांव में बन जाए तो फिर शादी के लिए कोई शहर की तरफ आए, वो सुविधा गांव में आए। आज मांग करते हैं हमारे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी दे दो। कि लाइब्रेरी होगी तो कहीं ना कहीं युवाओं को शहर की तरफ पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लाभ भी था। डॉक्टर गांव है नरवाना के अंदर, 5 लाख रुपए लगे, छोटी सी हमने डिजिटल लाइब्रेरी एक बड़े कमरे में बनाई। और उस डिजिटल लाइब्रेरी के पढ़े हुए 3 बच्चों को नौकरी मिली। एक हरियाणा पुलिस में कमांडो लगा, एक चंडीगढ़ के फायर विभाग में लगा और एक दिल्ली की कॉर्पोरेशन